लोग उसको शराब के लिए पकड़वा दिए हैं। पकड़वा तो दिए। सच में आप ही पहले भी मारपीट इसी के चलते हुआ था, जो उसको एफआईआर दर्ज वहीं पे डेट क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शीश, अच्छा, गोली चला उस वक्त तुम यहीं पे था? कैसे कैसे हो रहा था? बंदूक था, हाँ तलवार था, हाँ। भाला था। शराबबंदी बिहार के लिए अभिशाप बनते जा रहा है, लेकिन ये बात ना तो देश के नेताओं को समझ में आती है और ना ही यहाँ के अधिकारियों को समझ में आती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि शराब माफियाओं के द्वारा कभी थाना पे प्रहार कर दिया जाता है, कभी पुलिस कर्मियों को ठोक दिया जाता है, तो आम जनता को भी बीच बीच में मारा जाता है। ऐसा ही एक मामला गोपालगंज जिले के ऊंचका थाना क्षेत्र से आया, जहाँ पे शराब माफियाओं के द्वारा पूरे एक परिवार पे, और यही उस परिवार का घर है जिसपे शराब माफियाओं के द्वारा हमला कर दिया गया। और हमला केवल ऐसे ही नहीं, गोली बम बरसाते हुए किया गया, और उसमें परिवार के कई लोगों को तड़ातर गोली चला करके मार भी दिया गया, जिसमें एक लोगों की मौत और बाकी कुछ लोग घायल भी हो गए। बाकी परिवार के सभी लोग हमारे सामने हैं और इनसे घटना के बारे में जानने की पूरी हमारी प्रयास रहेगी। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि शराब माफियाओं की आपसे टकरार कैसे हो गई? वो मुखबरी बताने के बाद तुम ही हमको दारू में पकड़वाए हो, नहीं तुमको हम जान से मार देंगे। यानी कि उस सब जो माफिया है उसको कहना है कि आप लोग उसको शराब के लिए पकड़वा दिए हैं। तो सच में आप ही पकड़वाए थे क्या? नहीं, आप नहीं पकड़वाए थे? तो उसको कैसे ही पता लग गया कि आप पकड़वाए हैं? कैसे पता लग गया? शक हो गया था उसको? शक हो गया। अच्छा, तो जब आप पे शक हो गया उसके बाद क्या हुआ? अभी से 100 महीना पहले भी मारपीट इसी के चलते हुआ था, जो उसको एफआईआर दर्ज है। उसके बाद फिर जो है ये हुआ है घटना। कब हुआ ये घटना? कब हुआ ये घटना? जो है कल हुआ है। क्या क्या हुआ उस घटना में? उस घटना में जो है ये मान लेते हैं जो गोली, अब सब तलवार, फारसा, चाकू सब चला है। सब चला है जी। कौन कौन चलाया है? मनु पटेल, विद्यानंद पटेल, धनु पटेल। घटना का पूरा कहानी घटना का बताइए, कैसे क्या हुआ था? अब कल का घटना का हम पूछ रहे हैं जिसमें गोली चलाना, आपके परिवार के एक लोग मरे भी, उस घटना के बारे में बताइए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ? अब मेरी पत्नी जो है यहाँ खड़ी थी, नहीं आ करके मनु पटेल जो है ब्रेन पर एकदम पिस्टल से जो है उसको गोली मार दिया। वो एक्सपोर्ट पर डेथ कर गई वो। उसके बाद से मेरे दोनों भाई हैं, नहीं उसको जो है गोली और तलवार से जो है उसको पेट में और जांग में जो है उसको मार दिया गया। कई लोगों को गोली मार दिया गया? 3 लोगों को। 3 लोगों को गोली मार दिया जी। और बाकी कितने लोग घायल आपके परिवार के हैं? 3 लोग और घायल हैं, जो कि फारसा और तलवार से और चाकू से लोग घायल हैं। अच्छा, यानी कि फरसा, तलवार, लगभग सभी हथियार का इसमें प्रयोग किया गया था? सभी हथियार। और आपके पत्नी को कई गोली लगा था? पत्नी को लगा है एक गोली, पोस्टमार्टम में निकला है एक गोली ही लगा हुआ है। एक गोली यहाँ मार दिया गया, वही जो फंसा हुआ था अंदर जो है, बस एक गोली मिला है और उसी समय मर गई? उसी समय एक्सपोर्ट पर डेथ। अच्छा, प्रशासन इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की अभी तक? अब प्रशासन में जो है अभी जो है रात तो प्रशासन आई थी, ठीक है, और जो है 3 आदमी को गिरफ्तार किया। अच्छा, जिस वक्त आपके दरवाजे पे गोली कांड हो रहा था, गोली चल रहा था, उस वक्त आप थे कि नहीं थे? थे, यहीं पे थे। क्या क्या हुआ घटना में? हुआ यही कि हम लोग यहाँ लाइट कटा हुआ था, सब आदमी बैठे हुए थे, सब परिवार के आदमी सब बैठे हुए थे। इधर से आए, एक बाई का धड़ाधड़ मारना चालू कर दिया। कितने लोग आए थे? उसमें थे इनके घर के सारे परिवार। कितने, पूरा संख्या कितनी होगी लोगों की? संख्या कम से कम था 15-16 17। यानी कि आप लोग लाइट कटा हुआ था, परिवार के सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, 16-17 की संख्या में सभी लोग यहाँ पे आए। क्या क्या लेकर गए थे? वो फरसा थी, पिस्टल, चाकू, वो फटाफट हमला कर दिए। पहले किसको मारा? पहले मेरे माँ को मारे। कैसे मारा? बेथी से अपना बंदूक से मारे, वो वहीं पे डेथ कर गई। फिर मेरा चाचा को मार दिए। अच्छा। मेरा फिर छोटा चाचा को मार दिए, मेरा भाई को मार दिए, मेरा बहन को मार दिए, मेरा दादाजी को मार दिए। यानी कि एक एक कर सभी लोगों को मारा जाने लगा। हाँ। सबसे पहले आपको माँ को गोली मार दिया गया। हाँ। और आपकी माँ यहीं पे मर गई? यहीं पे मर गई, यही जगह है। और बाकी लोग घायल हो गए? बाकी लोग घायल। अच्छा, बाकी आपको एक बार फिर से बता दें कि शराबबंदी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनते जा रहा है। इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा और कुछ तो समझना पड़ेगा। जिस दिन शराब चालू था उस दिन इतने लोगों की मौत नहीं होती थी, जबकि शराबबंदी के बाद इतने सारे मौत सामने आ रहे हैं। कभी लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, तो कभी शराब माफियाओं के द्वारा किसी परिवार पे हमला कर दिया जाता है। बाकी यही उस पूरे परिवार का घर है, जहाँ पे लाइट कटने के बाद इन लोगों का यह आरोप है कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और बैठने के क्रम में 16-17 की संख्या में सभी अपराधी यहाँ पे गोली, बंदूक, उसके बाद में फरसा, न जाने तलवार जैसी बहुत सारे हथियार को लेकर के पहुंचे और पहुंचते ही हमला कर दिया। और उस हमला में सबसे पहले आपको माँ की गोली लगी और आपकी माँ यहीं पे मर गई। आइए परिवार की कुछ महिला भी, उनसे भी जानने की प्रयास होती है, घटना कैसे हुआ था?
सर घटना इसीलिए हुआ था, वो लोग आए वहाँ पे गाली देना चालू कर दिए। हम लोग समझा रहे थे कि गाली से कुछ नहीं होगा, गाली मत दीजिए, तो नहीं तुम लोग को हम मार देंगे, गर्मी हो गया है। हम लोग सल्टा रहे थे चाचों को, सब किसी के, तो बोल रहे तुम बीच में मत बोलो। तो हम लोग सब समझा के अपने परिवार को हटा रहे थे। तब तक पता नहीं लाइट कट गया, आधा घंटा ले लाइट कटा हुआ था। तब तक ले हम लोग यहीं पे थे, हम भी थे। दनादन वहीं से मैंने बंदूक का मैंने फायरिंग करते हुए आया। सब लोग और लोग हट गए, किसी को जांघ पे लगा, किसी को हाथ पे लगा। मम्मी को ऐसे माथा ध के विद्यानंद पटेल का लड़का मार दिया। मम्मी हमारे वहीं पे डेट कर दी। माथा पटक, हाँ कोई था नहीं, सब लोग अपना देर लेकर भागा गया। हम यहाँ पे जैसे चिल्ला के गए थे, इसी पे बंदूक चलाई, तो हम लड़की के लेकर अंदर चले गए। तो हम लोग 3 परिवार बच गए, और बाकी जो लोग बाहर था सब लोग को लगा। सब लोग का मार दिया गया। घर में जाकर देखिए खून का बौछार। पहले बीकी का यहाँ पे चाकू से मारा, उनका बहन गई छोड़ाने, तो माथा पे मारा लो। हाँ सब किसी का, यानी कि बीच बचाव करने के लिए जो लोग भी जा रहे थे सबको मार दिया जा रहा था। सबको मार दिया। और आप लोग शायद बच गए इसलिए कि आप लोग घर के अंदर जैसे हम फोन किए थे थाना पे कि आप लोग कुछ भेजिए कि पूरा लोग का मर्डर हो गया है, तो हम अंदर आए तो हम लोग के परिवार बच गए। मेरा बाल बच्चा, मेरा बेटा वहीं पे था। जब फायरिंग हुआ तो कोई पट्टी में का कोई आदमी खींच कर, कौन लड़का था? ये लड़का था? हाँ हमारे में। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष। अच्छा, गोली चला उस वक्त तुम यहीं पे था? कैसे कैसे हो रहा था? क्या क्या देखा तुम? गोली जब चलत रहे का देखला? जो देखा बोलो। बंदूक था, हाँ तलवार था, हाँ, भाला था। बंदूक तलवार भाला सब चीज था। और तुम कहाँ पे खड़ा था? यहीं पे खड़ा? अच्छा, यहीं पे तू देख रहा था? तुम्हारा दादी को गोली मारा था तुम देखा? नहीं देखा, लेकिन गोली चला था तुम सुना? डर नहीं लग रहा था? लग रहा था। उसके बाद तुम कहाँ भाग गया? घर में भाग गया। और बाकी ये डरा सहमा बच्चा है जो अपने आंखों से उस सारी चीजों को देखा, लेकिन उतना समझदार होशियार नहीं कि सारी बातों को वृत्तांत करके बता सके। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि इस प्रकार की घटना ज्यादा करके आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक पूरे लोगों का एक झुंड गोली बम बारूद तमाम प्रकार के हथियार लेते हुए आते हैं और किसी परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, यह जीता जागता सबूत इस बात का है कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस प्रकार के घटना के लिए ना तो प्रशासन दोषी और ना ही आसपास के कोई लोग दोषी है। इस प्रकार के घटना के लिए लोग अगर दोषी हैं तो केवल और केवल यहाँ की आम जनता दोषी है। अच्छा, एक बात बताइए, जो उसमें आया था उस परिवार का कौन कौन लोग था उसमें, जिस लड़का का आप नाम रख रही हैं? विद्यानंद पटेल, सुंदरपति, सन्नू, मन्नू, धनु, सूरज, बिहारी। अच्छा, उसके परिवार का लगभग सभी लोग थे। उसके बाप मातारी सब लोग थे। बगल से कोई लड़का लोग अपना दोस्त लोग को बुलाया था, तो लोग मुंह बांधे थे, लाइट काटा। अच्छा, बाहर से भी लोग आए थे? 5-6 बगल से लड़का लोग आया था बेस्तौल लेकर। हाँ, उन लोग का मुंह बांधा था। बाकी इसके परिवार का सभी लोग था। अब किसी परिवार के एक दो व्यक्ति अगर खराब हो तो उसको सुधारा जा सकता है, एक आध लोग अगर खूंखार हो तो उनको समझाया जा सकता है। लेकिन जिस परिवार के सारे लोग बेरहम और निर्मम बन जाए और निर्दयी बन जाए, उसको कैसे समझाया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बाकी प्रशासन जांच में जुटी है। 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और बाकी कितने लोगों पे FIR किया आपने? 8 आदमी पे। कुछ उसमें बाकी सब लोग नामजद है कि कुछ लोग अज्ञात भी है? अज्ञात 10 है। अज्ञात भी है, अज्ञात 10 जी। और बाकी नामजद में आपने 8 आदमी का नाम दिया है। 3 लोग पकड़ा है, बाकी सभी लोग फरार हैं। और बाकी सब चीज प्रशासन के हाथों में जाता है। प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करती है, अगर एक जगह से भी उचित कार्रवाई कर दी गई और सभी लोगों को सलाखे के पीछे डाल दिया गया तो संभवतः इस प्रकार की घटना इसके बाद से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कानून भी विवश है इन अपराधियों के पीछे। सभी लोगों को पता है कि मर्डर करके जाइए और 3 महीने के बाद निकल करके आ जाइए। शायद इसलिए बिहार में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। यही ना बात है? अपराधी के दिल में कानून का डर और है का चाचा? नहीं है। काहे नहीं है चाचा? अब पता नहीं क्यों लोग को शादी लगता है कि मर्डर करके जाना है, 3 महीना में निकल के आ जाना है। तब यही ना है। हो सकता है। बाकी यही बात है कि कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव करना पड़ेगा और पुलिसिया कार्रवाई और पुलिस का डंडा बड़े जोर से चलाना पड़ेगा, तब जाकर के इस प्रकार का मामला देखने को नहीं मिलेगा और ना दूर दूर तक सुनने का मिलेगा। बाकी सच्ची रिपोर्ट यही हम आपको गोपालगंज से दिखा रहे थे और यही रिपोर्ट दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।